बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 दिसंबर 2020 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस थे, कौन से नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर कोई हुए तो वो देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। 795 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स ने 43,266 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 1.87% का ओवरऑल जो है वो इजाफा देखा गया है। सुबह ओपनिंग जो दी थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 42,556 पे, और थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव में रहा है। 43,316 का हाई लगा था। 845 पॉइंट्स इंट्राडे के गेन थे। 1.99% का ओवरऑल इजाफा देखा गया था। आज के दिन क्लोजिंग जो है वो एडजस्टेड क्लोजिंग 800 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,266 का लेवल अबूर करने में कामयाब हुआ है। इंडेक्स 43 का जो एक नफसियाती लेवल था उसको भी आज क्रॉस किया है और अपना जो प्रीवियस हाई था उसको आज ब्रेक करके एक अच्छा जो है वो बुलिश वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट मिला है इंडेक्स को। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से जो एक बात थी, जो कल जो है वो जलसा हो गया था, तो उसके में भी कोई इतनी नेगेटिव बात नहीं देखी गई मार्केट में। तो लॉन्ग मार्च का भी इन्होंने जो अंदिया दिया है वो यही फरवरी टू मार्च का ही डेट्स हैं। तो इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टर्स में एक बुलिश सेंटिमेंट्स बने रहे आज पूरी मार्केट में, और जिसका इजहार जो है वॉल्यूम की शक्ल में भी हुआ। वॉल्यूम आज 337 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। 5 डे की एवरेज से बहुत ज्यादा थे। 5 डे की जो एवरेज है वो 277 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट वाइज देखें तो 82 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 10 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। सेक्टर वाइज अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज इंडेक्स के जो हैवी वेट सेक्टर्स थे वो सब भी कंट्रीब्यूशन दिए है इंडेक्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज्यादा 134 पॉइंट की इजाफा किया है। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से 111 पॉइंट्स बढ़े। ऑयल एंड गैस जो है उस सेक्टर ने 103 पॉइंट्स बढ़ाए हैं। सीमेंट्स भी आज चला है 102 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 60 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 45 पॉइंट्स। इंजीनियरिंग में जो स्टील है वो उसने भी आज 37 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पावर जनरेशन की तरफ से 35, फार्मास्यूटिकल ने 27, जबकि केमिकल सेक्टर की जानिब से भी 19 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे ग्लास सेक्टर जो है वो 2.54 पॉइंट्स आज लूज किए हैं इंडेक्स से। कंपनीज की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है 62 पॉइंट्स के साथ। लकी सीमेंट ने 54 पॉइंट ऐड किए हैं। OGDCL की तरफ से 50, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 38, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 37 पॉइंट ऐड किए। PSO ने 30, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 28, सरले ने 24, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने भी 24 पॉइंट, जबकि ISL की जानिब से 22 पॉइंट इंडेक्स में आज ऐड हुए। फ्लिप साइड पे गनी क्लास जो है वो 2 पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि AGP और सिस्टम लिमिटेड की तरफ से भी एक पॉइंट इंडेक्स से आज लूज हुआ है। सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो स्टील सेक्टर, जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा जो है प्लस में रहा है। 5.44% का ओवरऑल इजाफा देखा गया। रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था गेन के हवाले से, आज 4.95% का गेन था। फर्टिलाइजर सेक्टर में 2.68% का इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.67%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.66%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी 2.34% प्लस थी। टेक्नोलॉजी 2%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.98, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.89 और टेक्सटाइल कंपोजिट जो है 1.76% प्लस में गए हैं। सीमेंट सेक्टर भी 1.74% ओवरऑल प्लस था आज। नेगेटिव की अगर बात करें तो वूलन सेक्टर 1.97% डाउन था। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 1.79, जबकि टेक्सटाइल वीविंग 0.13% डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 483 पॉइंट के इजाफे के साथ 30,254 के लेवल पे बंद हुआ है। 1.62% ओवरऑल इंक्रीज देखा गया। 629 मिलियन शेयर्स का जो है इसमें काम हुआ है। KSE 30 इंडेक्स में 358 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,088 के लेवल पे बंद हुआ है 190 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 1622 पॉइंट प्लस था। 70,641 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 2.35% इजाफे के साथ। 181 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम था, जबकि मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है
उसमें 375 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 1.78% इजाफे के साथ 21,398 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 285 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। अगर ETF की बात करें तो UBL का ETF 223 पॉइंट प्लस था। 1.86% इजाफे के साथ 12,235 पे क्लोज हुआ है। 21 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। NIT का ETF 181 पॉइंट के इजाफे के साथ 9,311 पे बंद हुआ है 24 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। NBP ETF 213 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,664 पे बंद हुआ है 25 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम हुआ है। जबकि मीजान का ETF 280 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,347 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 2.79% ओवरऑल इंक्रीज था और वॉल्यूम भी जो है वो तकरीबन 96 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन से हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो आज पाकिस्तान रिफाइनरी है। 57 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। 7.47% अपसाइड पे गया। हेस्कोल पेट्रोलियम 47 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.97% आज पॉजिटिव था। एसगार्ड 9 में 31 मिलियन का काम हुआ है 7.47% प्लस था। PIBTL 30 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.74% प्लस। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी 25 मिलियन का वॉल्यूम है 3.37% प्लस था। TRG पाकिस्तान 23 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.52% प्लस था। FFL में 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा 6.37% जो है वो पॉजिटिव साइड पे गए। WTL 21 मिलियन का इसमें आज काम हुआ है 12% अप था। आगा स्टील जो है वो 19 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था आज 6.34% प्लस था। जबकि FFBL 7.46% इंक्रीज हुआ है और 16 मिलियन का इसमें आज वॉल्यूम लगा है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो FFBL के जो राइट्स हैं वो 15.85% प्लस थे आज। WTL 12% अपसाइड की मूव दी है। फर्स्ट UDL मुदारबा 9.71%। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 7.57% प्लस थे। एवियन जो है वो 7.55%। गदून टेक्सटाइल, क्लोवर पाकिस्तान, GHNI, नेटसोल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो 7.5% जो है वो अपसाइड पे गए हैं आज के जो टॉप 10 लूजर रहे हैं जिनमें वॉल्यूम 50,000 से अबव था वो टॉप पे सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड था 7.48% डाउन था। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज 5%। क्रे लीजिंग 4.95%। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर 3.86%। इकोपैक लिमिटेड 3.27% डाउन था। BNL 2.45%। बेस्ट वेस्ट सीमेंट्स 2.38%। सेफ पावर 2.19%। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड 1.59%। जबकि घनी ग्लास भी 1.28% आज डाउन साइड पे गया है। तो ये आज के मार्केट मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग आ रही है वो जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड की है। इनका एनुअल रिजल्ट है 17 दिसंबर को सुबह 10:15 बजे। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड एनुअल रिजल्ट इनका भी है 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे। शामुरात शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट 21 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की अगर बात करें तो पाक डाटाकॉम लिमिटेड का रिसेंटली पे आउट अवेलेबल है। 1 रुपए का इसका डिविडेंड है और साथ में 10% के बोनस शेयर्स भी हैं। 17 दिसंबर को इसने एक्स हो जाना है। शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये। फिलिप्स मोरिब पाकिस्तान लिमिटेड का 10 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। ये भी 17 को एक्स हो जाएगा। इसका भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये भी। आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड के 30 रुपए का डिविडेंड है। 18 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट है ये। एटलस होंडा लिमिटेड 4 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। 21 दिसंबर को इसने एक्स हो जाना है। शरिया कंप्लाइंट में ये आता है। अल शहीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड राइट्स हैं इसके 50% पार वैल्यू पे। 30 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट है। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का 10 रुपए का डिविडेंड है। 31 दिसंबर को इसकी एक्स डेट है। शरिया की बात करें तो ये नहीं है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के राइट्स अवेलेबल हैं 100% के 98 रुपीज़ के प्रीमियम पे और एक्स डेट जो इसकी बन रही है वो 31 दिसंबर की बन रही है। शरिया कंप्लाइंट ये है तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। BRR गार्डियन मुदारबा जो है कल एक्स होके ओपन होगा। आज इसके पे आउट था इसका 10% के राइट्स अवेलेबल थे। आज इसकी लास्ट डेट थे। कल एक्स होके ओपन होगा। शरिया कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुआ। तो KC100 इंडेक्स में आज बड़ी एक जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनी है हाई वॉल्यूम के साथ और अपने जो लेवल्स थे 42,900 का जो एक लेवल था रिसेंट हाई जहां से इंडेक्स ने जो है वो रिवर्स हुई थी लास्ट टाइम सितंबर में
उसको भी ब्रेक किया है और 43,000 का जो एक लेवल है उससे भी ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल जो ऊपर के बन रहे हैं वो 43,500 का लेवल है और फिर 44,000 का लेवल्स है। तो 44,000 ये वही लेवल है जिसकी जो है वो मंथ पहले मीर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो एक एनालिसिस करके दी थी। वीडियोस में आप वो देख सकते हैं, नीचे उनका चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी उनकी प्रेडिक्शन थी, उनकी काफ़ी अच्छी वर्किंग थी। तो अब लग रहा है कि वो 44,000 का जो लेवल है वो इजीली जो है वो अचीवेबल है। मंथ पहले जो लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल टारगेट है क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी थी, तो लग रहा था। लेकिन अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 44,000 एटलीस्ट, उससे भी आगे इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन 44,000 जो है वो फर्स्ट एक लेवल था जो वो अचीव हो जाएगा। नीचे के अगर लेवल देखें तो नीचे के लेवल्स वही बन रहे हैं। 43,000 पहला लेवल होगा, उसके बाद 42,800 और 42,400 जो है वो ये नीचे के लेवल्स होंगे। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो जो EMA 10 है वो 42,200 के लेवल पे है, EMA 20 41,700, EMA 50 41,100, EMA 100 जो है वो 40,200 पे है, जबकि EMA 200 38,900 के लेवल पे है। इंडेक्स की जो RSI है वो भी काफ़ी बुलिश जोन में आ चुकी है, 72 पे इंडेक्स की RSI ट्रेड हो रही है।